संसार की आत्मा को त्यागना। दिन 14। आलस्य का अवगुण और जोश का सद्गुण। प्रारंभिक कलीसिया के पुरोहित आलस्य के अवगुण को निष्क्रियता, जो दोपहर का शैतान है, कहते थे। यह बिल्कुल वैसी ही भावना है जो भरी दोपहरी में होती है, जब हम निस्तेज और थक जाते हैं। कौन ऐसा बतला सकता है? हम ऐसी अवस्था से गुजरते हुए जो भी कर रहे होते हैं, उसमें से सर्वोत्तम नहीं देने की परीक्षा में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी का यह शब्द अकेडिया निष्क्रियता लैटिन के शब्द से निकला है, जो यूनानी भाषा के शब्द अकेडिया से निकला है, जिसका अर्थ है लापरवाह। आत्मिक जीवन में अकेडिया शब्द हमें ईश्वर की इच्छा के प्रति उदासीन, निरुत्साहित और बेपरवाह बना देता है। जोसेफ का जीवन वैसे नहीं चला जैसे कि उसने योजना बनाई थी। वह एक सरल व्यक्ति था, एक साधारण बढ़ई जो नाज़रेत की एक साधारण लड़की से प्यार करने लगा और उसके साथ एक साधारण जीवन जीने की इच्छा रखता था। उसने अपनी दुल्हन के लिए एक साधारण घर बनाया और वह एक साधारण जीवन शुरू करने के लिए रोमांचित था। जैसे ही उसने मरियम से समाचार सुना, तुरंत उसका जीवन अचानक कुछ और हो गया। अचानक उसे इस बात का सामना करना पड़ा कि उसकी दुल्हन क्रिस्त के साथ गर्भवती है। उसे शर्म और मरियम की संभावित मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह गर्भवती थी। इसके साथ ही उसके सामने ईश पुत्र की सुरक्षा और परवरिश का दायित्व भी था। ऐसे समय में जोसेफ की योजनाएं तो धुएं में उड़ गई। यदि वहां पर कोई दया का पात्र था तो वह जोसेफ ही था। उसके जीवन की स्थिति इतनी तेजी से बदल रही थी कि उसने ऐसे सपने में भी ना सोचा था। इस नई स्थिति के समय सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्षण भर का समय भी उसके पास नहीं था। यदि जोसेफ जरा भी लापरवाह होता तो यह समाचार उसे जीवन के उस मोड़ पर ले जाता जहां पर सिर्फ निराशा होती, और ऐसा जीवन जो ईश्वर की चीजों से उदासीन होता हुआ उसे ईश्वर से दूर ले जाता। पूरे धर्मशास्त्र में हम जोसेफ के जीवन को हमेशा क्रियाशील देखते हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला आया। उसने सुना कि अरखेलौस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है। इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाज़रेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, या नाज़री कहलाएगा। जोसेफ एक क्रियाशील व्यक्ति था, जोश से भरा हुआ मनुष्य। ईश्वर से जुड़े होने के नाते उसमें पति और पिता की पहचान के रूप में जीने के लिए बहुत ऊर्जा और लालसा थी। जोसेफ ईश्वर की इच्छा के प्रति उदासीन नहीं था।
वह अपने उस बड़े प्रेम से जो एक पुरुष, एक पति और एक पिता के ओजस्वी प्रेम के रूप में चलायमान था, जिसने उसे एक साधारण जीवन जीने और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी योजनाओं को धूमिल होने दिया। जोसेफ ने ऐसा जीवन नहीं जिया जिसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि प्रभु की योजना उसकी अपनी योजना से अलग थी। प्रभु के प्रोत्साहन से जोसेफ ने अपनी नई जिंदगी को गले लगा लिया। यह एक अनपेक्षित जीवन था कि वह ईश्वर की मां और ईश पुत्र को उनकी परवाह करने के लिए अपने को बलिदान करने की इच्छा के साथ प्यार करें। चिंतन के लिए प्रश्न: क्या आप अपने जीवन, अपने संबंधों अथवा अपनी बुलाहट से हतोत्साहित हैं जब सब कुछ आपकी योजना अनुसार नहीं चल रहा हो? आप किस प्रकार प्रभु की उत्साहित करने वाली इच्छा के लिए खुले हुए हैं? एक प्रार्थना में जीवन की क्रियाशीलता किस प्रकार ऐसी विपरीत स्थिति पर विजय पाने में सहायता करती है?